प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज का टॉपिक हरिजन ऐसा चाहिए। सात संगत जी, हरि का जन। वैसे तो सभी परमात्मा के बंदे हैं, लेकिन जो परम पिता परमात्मा से पूर्णतया जुड़ा होता है वही हरि का जन कहलाता है। बाबा हरदेव जी भी हरदेव वाणी में कह रहे हैं, हरि के जन को हरि से मिलाना है। हरि जो हर जगह पर विराजमान है, और हरिजन जो इसको व्यापक सर्वत्र समान समझता है वही हरिजन होता है। जो इसे अंग संग देखकर इसके दर्शन करता है वही हरि का जन होता है। सात संगत, एक महात्मा से उनके शिष्य ने पूछा कि हरि का जन कैसा होना चाहिए। सात संगत, जो परमात्मा से प्रेम करते हैं वो हरि के जन होते हैं, लेकिन उनमें कुछ विशेषताएं खास होती हैं। उन्होंने कहा उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। तज मन का अभिमान। तो कहने लगा कैसा? तो उन्होंने एक लाइन में उत्तर दिया, हरिजन कैसा हो, रोड़ा हो रहा बाट का, तज मन का अभिमान। तो कहते हैं कि रोड़ा हो रहा बाट का, जैसे पत्थर का पड़ा होता है रोड़ा, ऐसा ही बन जाना चाहिए। उसके ऊपर किसी का असर नहीं होना चाहिए, उसमें कोई अभिमान नहीं होने चाहिए। तज मन का अभिमान। सात संगत, लेकिन दास, ऐसा कोई दास होए ताही मिले भगवान। जो इस प्रकार का दास बन जाता है उसे ही भगवान मिलते हैं। लेकिन महात्मा दूसरे बैठे थे, वो कहने लगे, रोड़ा भया तो क्या भया, आंधी को दुख दे, पांधी को दुख दे। वो तो आने जाने वालों को, मुसाफिरों को कितनी तकलीफ देता है। कोई रोड़ा बन के रास्ते में पड़ा हुआ है, वो तो रास्ते रोक रहा है, किसी का रास्ता बना नहीं रहा है। आते जाते ठोकरे खाते हैं, उसके पैरों में चुभते हैं। तो रोड़ा तो नहीं बनना चाहिए। सात संगत तो कहने लगा फिर कैसा होना चाहिए? कह रहे हैं, रोड़ा भया तो क्या भया, पांधी को दुख दे। हरिजन ऐसा चाहिए ज्यों धरनी में खे। जैसे धरती में मिट्टी होती है ना, तो ऐसे मिट्टी की तरह, खे की तरह, मिट्टी की तरह बन जाओ, जो पैरों में रुल जाती है। ऐसा जीवन हो जाए, इतना नम्र, इतना विनम्र, इतना सहनशील कि कोई भी ठोकर मार कर निकल जाए, लेकिन वो किसी को तकलीफ़ ना दे, और खुद विनम्र बनकर सहनशील और सबसे प्रेम से रहे। ऐसा चाहिए भक्त। लेकिन महात्मा फिर कहते हैं, खे भया तो क्या भया, उड़ उड़ लागे अंग। हरिजन ऐसा चाहिए जो पानी सरभंग। कहने लगे नहीं, कैसा होना चाहिए फिर भक्त को? जैसे पानी होता है जो हर जगह पर एक जैसा बन जाता है, उसे बाल्टी में डालो, बाल्टी का आकार ले लेता है, जिस भी आकार में चाहे। प्यास भी बुझाता है, आत्मा को शांति भी देता है, नहाने धोने के, पवित्रता के काम भी आता है। ऐसा ही जीवन होना चाहिए, पानी की तरह शीतल पावन, जिधर बहा दो उधर बह जाता है। और पानी नीचाई की ओर बहता है, उसे ऊपर चढ़ाना हो तो बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसे ही इस मन को भी, हरि के जन को भी विनम्र, सहनशील, प्रेम से, नम्रता से भरा हुआ हो। जो भी जिस प्रकार, उसे जिस आकार में डालो उसी में ढल जाता है। गिलास में डालो तो गिलास का आकार ले लेते, कटोरी में रखो, परात में रखो, तसले में रखो, बाल्टी में रखो, आकार बदल लेता है, उसी के अनुसार ही अपने शेप को भी बदल लेता है। ऐसे ही हरिजन को भी ऐसा होना चाहिए जो समय के अनुसार अपने आप को ढाल सके। बदलने का मतलब यहाँ पर ये नहीं, ढाल ले, अनुसरण करे, तरल रहे, सरल रहे। जैसे पानी तरल होता है, सरल होता है, शीतल होता है, बेरंग होता है, ऐसे ही ये परमात्मा भी। लेकिन महात्मा कहते हैं, पानी भया तो क्या भया, ताता सीला होए। कभी गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है। तो परमात्मा तो हमेशा एक रस रहता है। परमात्मा तो सब जगह बराबर रहता है। परमात्मा में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ना वो गर्म होता है ना वो ठंडा होता है। तो फिर कैसा होना चाहिए?
तो महात्मा कहने लगे कुछ भी नहीं बनना चाहिए, अपनी आप को गवाकर आप गवाइए ताशो पाइए, हरिजन हरि के जैसा होना चाहिए। जो हरि में गुण है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, ये सबसे प्रेम करते हैं, ऐसे हरि के जन को भी सबसे प्रेम करना चाहिए। सबके साथ एक जैसा रहना चाहिए। समदृष्टि है नाम तुम्हारा, सबको एक नज़र से देखते हैं। ऐसे ही हरि का जन भी सबको एक समान प्यार करने वाला होना चाहिए। प्यार से कहना, धन्यकार जी।